मॉर्निंग प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 14 की इंट्रोडक्शन क्लास प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से देखा होगा। प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद क्लास 10 के क्लास में कुछ दिनों के गैप्स आ गए थे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं 14.1 के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल होंगे मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसको 2 शिफ्ट में हम लोग खत्म कर देंगे। तो एक्सरसाइज 14.1 को हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्लास 10th, complete the following sentence. Complete the following statement. Probability of an event. Probability of an event E plus probability of the event not E equal to। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों, ये 1 होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए थे। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो प्यारे बच्चों, आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, फिर आप स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है हमारे। क्वेश्चन सेकंड, the probability of an event, the probability of an event that cannot happen is the probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called such an event is called। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जब हमारा जीरो हमारा हैपन होता है तो उनके जो इवेंट होने की एक पॉसिबिलिटी है वो हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसको भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड है हमारे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, the probability of an event that is certain to happen, that is certain to happen is such an event is called such an event is called। प्यारे बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। प्यारे बच्चों, अगर प्रोबेबिलिटी हमारे 1 हैपन होते हैं तो उनके जो इवेंट है वो क्या कहलाते हैं हमारे? श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द
probabilities of all the of all the elementary events of an event of an experiment is प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है हमारे द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्वेश्चन 5 है हमारे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी of an event is greater than is greater than or equal to and less than or equal to less than equal to 1 greater than equal to 0। प्यारे बच्चों फिफ्थ में आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ था द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 1 से छोटा या 1 के इक्वल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये जो पांचों मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं पांचों स्टेटमेंट्स आपको बताए हैं प्यारे बच्चों आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में इंट्रोड्यूस कर रखा हुआ था। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट्स अच्छे समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चंस इसको मैं इरेज करता हूँ। Question second. Which of the following experiment experiments have equally likely outcome explain। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा अ ड्राइवर attempt to start a car the car start or does not start। प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट।
तो प्यारे बच्चों इनका आप आंसर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नॉट लाइकली आउटकम द कार द कार द कार द कार द कार स्टार्ट्स। प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में कि एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों कार के स्टार्ट होने के चांसेस कितने हैं? तो प्यारे बच्चों हम 50-50 भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे नॉट लाइकली आउटकम द कार स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों ये कोई संभावना नहीं है कि कार हमारा बार बार मतलब जितने बार स्टार्ट ना हो उतने बार स्टार्ट भी हो जाए। क्वेश्चन सेकंड है हमारे, नॉट यहाँ पे इक्वली कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इक्वली। क्वेश्चन सेकंड है हमारे, प्लेयर अटेम्प्ट attempts to shoot a basketball to shoot a basketball. She या he shoots or misses or misses the shot। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ शूट अ बास्केटबॉल, तो सी या ही शूट्स और मिस द शॉट। तो प्यारे बच्चों इसको हम बोल सकते हैं 50-50 या नॉट 50-50। तो प्यारे बच्चों अगर आपको गेस करना होगा तो आप इसे हम क्या बोल सकते हैं? अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी शूट और मिस द शॉट। तो प्यारे बच्चों इस केस में आप बोल सकते हैं 50-50%। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 14.1। सेकेंड प्यारे बच्चों इसको आप 50-50% कह सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड्स हैं हमारे, हमें इसका क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक प्लेयर जब अटेम्प्ट करेगा बास्केटबॉल को तो उसके शूट्स और मिस होने के चांसेस 50-50% होंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारे, अ ट्रायल इज मेड अ ट्रायल इज मेड a trial is made to answer a true false to answer a true false question, a true false question. The answer is right or wrong? The answer is right or wrong? तो प्यारे बच्चों a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसे वो आप बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्यारे बच्चों संभव तो उसकी जो संभावनाएं होंगे सही और गलत के, ट्रू और फॉल्स के, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है हमारे, बेबी इज बॉर्न बेबी
is born. It is a boy or a girl? It is a boy or a girl? प्यारे बच्चों, एक बच्चे होने एक बच्चा का जन्म होता है तो उसमें लड़का या लड़की होने की संभावना क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसको भी आप लिखेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। लड़की भी हो सकती है प्यारे बच्चों, लड़का भी हो सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन सेकंड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारे एक्सप्लेन करने थे, एक्सपेरिमेंट हमें दे रखे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको 50-50% करने से अच्छा है। अब प्लेयर जैसे एक ड्राइवर कार को अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने का, तो इसमें स्टार्ट कितने होते हैं नहीं होते, तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो प्यारे बच्चों, सेकंड वाले भी क्वेश्चन को आप नॉट इक्वली लाइकली आउटकम कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों प्लेयर है उससे बॉल शूट होने की संभावना, बास्केटबॉल के शूट होने की संभावना प्यारे बच्चों मिस भी हो सकते हैं और विदाउट मिस भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको लिख दीजिए नॉट इक्वली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड, why is tossing a coin? Why is tossing a coin considered to be a fair way? Consider to be a fair way, a fair way of deciding which team should should get the ball at the beginning. Ball at the beginning of a football game. Of a football game. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड हमसे कह रहा है why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिएगा
प्यारे बच्चों ये भी तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं ना प्यारे बच्चों। या प्यारे बच्चों किसकी संभावना ये होगी कि जब वो टॉस करेगा, कॉइन को टॉस करेगा प्यारे बच्चों, तो उनके टॉस आने के चांसेस कितने उनके फेवर में हो सकते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारे कॉइन के जो टॉस होंगे वो हेड होंगे या टेल होंगे। तो इस केस में आपका आपका जो ये आंसर होगा ये हो जाएगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग लिखिए। प्यारे बच्चों इसका आप आंसर लिख सकते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। व्हेन वी टॉस व्हेन वी टॉस व्हेन वी टॉस a coin into when we toss a coin, the outcome the outcomes head and tail and tail are equally likely। प्यारे बच्चों टॉस पे हेड और टेल आने की संभावनाएं लगभग इक्वल भी बन सकते हैं प्यारे बच्चों। तो वही मैंने लिखा हुआ है, व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। प्यारे बच्चों आपको आंसर के अकॉर्डिंग अगर जाना है तो उसमें कुछ और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सो द रिजल्ट ऑफ सो द रिजल्ट ऑफ the result of an individual coin toss is completely unpredictable unpredictable प्यारे बच्चों when we toss a coin the outcomes head and tail are equally likely। लगभग उनकी संभावनाएं प्यारे बच्चों हेड और टेल दोनों में से कोई एक भी संभावना इक्वली बन सकते हैं प्यारे बच्चों। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। प्यारे बच्चे जो हमारे टॉस जो हम कॉइन को टॉस करेंगे उसके हेड या टेल आने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि उनका वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि वो एग्जैक्ट हेड आए या टेल आएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस केस में ये हमारे इक्वली लाइकली हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है हमारे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी which of the following cannot be the probability of an event। प्यारे बच्चों ऑप्शन हमें गिवन है -1.5, डी है हमारे 0.7,
प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्यारे बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताए हुए थे कि जो हमारे माइनस में जो नंबर्स आते हैं वो कभी भी हमारे प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, माइनस में केवल एक ही नंबर है -1.5, तो वो हमारे प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, मैं 5 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5, if probability of event equal to 0.05, what is the probability of what is the probability of probability of not E? प्यारे बच्चों, if probability of event 0.05, what is the probability of not E? तो प्यारे बच्चों, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको ऐसे किया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 1 आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको फिल करके मैंने दिखाया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे 0.05 है, तो 0.05 फिल मैं करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो प्यारे बच्चों, जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 1.00.05, ये 5.9.95 की हो जाएंगे, 0.95, ये हमारे आंसर होंगे। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 6 की ओर मूव करता हूँ। Six. A bag contains contains lemon flavored candies only. Candies only. Melanie takes out one candy takes out one candy without looking into the bag. Looking into the bag. What is the probability? What is the probability that she takes out that she takes out an orange flavored candy, an orange flavored candy? प्यारे बच्चों, बी मैं लिख लेता हूँ, a lemon flavored candy, a lemon
फ्लेवर्ड कैंडी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 हमें कह रहा है ए बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। प्यारे बच्चों एक बैग में केवल 11 फ्लेवर्स के कैंडीज हैं। मेलेनी टेक्स वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मेलेनी ने एक कैंडीज को निकाल लिया बिना बैग में देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। तो प्यारे बच्चों बैग में तो केवल लेमन कैंडीज है तो ऑरेंज फ्लेवर हो नहीं सकते, तो इसको 0 कर दीजिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। और लेमन फ्लेवर कैंडीज कितने हैं, तो उन्होंने 1 टेक आउट किए हैं प्यारे बच्चों, तो लेमन फ्लेवर कैंडी हमारे 1 हो जाएंगे। एक लेमन फ्लेवर कैंडीज के बारे में पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, तो एक तो हमारे 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन 7, it is given that in a group it is given that in a group of three students the probability of two students not having the same birthday same birthday is 0.992. What is the probability that what is the probability that the two students have the same birthday birthday। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप प्यारे बच्चों जहां पे नॉट आ गए हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आप पहचान गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो प्यारे बच्चों नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी हुई है 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है हमारे प्लस 0.992 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.992 1.000.99800.008। तो प्यारे बच्चों द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे वो हो जाएंगे हमारे 0.00008। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7,
सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8। Question 8. A bag contains 3 red balls. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. And 5 black balls. A ball is drawn. A ball is drawn at random from the bag. Random from the bag. What is the probability? What is the probability? What is the probability that the ball drawn is फर्स्ट हमारे रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और बी हमारे नॉट रेड। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? प्यारे बच्चों, रेड बॉल होने की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे रेड बॉल से 3 है और टोटल आउटसाउंड हमारे 5 और 3 8 है। तो रेड बॉल के होने की संभावना 3/8 हो जाएगी। नॉट रेड, तो प्यारे बच्चों रेड जो नहीं है, ब्लैक तो है हमारे पास, 5 है ब्लैक और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या है 8। ये हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 9 बताता हूँ। क्वेश्चन 9, a box contains 5 red marbles, 5 red marbles, 8 white marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box. Out of the box. Out of the box at random. At random. What is the probability? What is the probability that the marble taken out, that the marble taken out will be फर्स्ट क्वेश्चन है
रेड। सेकेंड क्वेश्चन है वाइट, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। प्यारे बच्चों, एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। One marble is taken out the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red? प्यारे बच्चों, रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमारे क्या है? तो प्यारे बच्चों, रेड मार्बल्स हमारे 5 है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ रेड्स 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 + 4 12, 12 और 5 17। प्यारे बच्चों, व्हाइट हमारे 8 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 17 है। प्यारे बच्चों, ग्रीन ना हो, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्यारे बच्चों, 8 और 5 13। 5 हमारे रेड है और 8 हमारे व्हाइट है, तो दोनों के आउटकम इवेंट्स हमारे 13 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या हो गए? 17। यही हमारे आंसर हो गया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 to 9 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 के आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल तो संडे है, मिलते हैं मंडे को। बाय।